हेलो डियर स्टूडेंट, स्टारमैन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी क्लास प्रेजेंट टेंस की चल रही है, जिसमें कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लिया। अब चल रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस पे। वो भी इसकी अब कुछ एक दो क्लास और रहेगी लास्ट शायद। इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट क्लास जारी रखूँगा। ठीक है, तब तक आप इस क्लास को एंजॉय करें, देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आई वाट एवर यू हैव सेड, यानी कि जो कुछ तुमने कहा है मैं उस पर क्या करता हूँ, बिलीव करता हूँ, विश्वास। तो ये जो आपकी बिलीव वर्ब है, इसका भी आईएनजी में यूज़ नहीं किया जाता है। तो ठीक, तो कौन से टेंस हम इसका यूज़ करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जिन वर्ब का प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ नहीं होता है तो वो कौन से टेंस में जाती है हमारी? वो जाती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक भाई, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी वर्ब आई हुई है इसमें। तो पहली आपकी देखो बिलीविंग है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई। ये हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब। इसका बिलीव माने विश्वास करना। जब इसका मीनिंग विश्वास करना होता है तो आईएनजी में इसका यूज़ नहीं होता है। ये ऑप्शन हो गया गलत। अगला है इज बिलीविंग, तो देखो ये भी आईएनजी वाली है, ये भी आपकी गलत हो गई। अगला है बिलीव, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये वर्ब की एसएस वाली है। अब आप देखो सब्जेक्ट आई है, तो आई के साथ क्या लगेगा? B1 लगेगा या B5 लगेगा? तो आई को क्या माना जाता है? प्लूरल, और प्लूरल के साथ क्या लगेगी? वर्ब की B1 वाली। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला। ये आंसर भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द मेजोरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। जो मेजोरिटी माने बहुसंख्या, ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, भारतीय जनसंख्या की, बिलो माने नीचे है, पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन से नीचे है। हमें क्या भरनी है यहाँ पर? लिव, यानी कि रहना। वो रहती है या रह रही है? तो यानी कि ये रहती भी है, रही भी। जब इसमें आ जाए स्टिल वर्ब, यानी कि अभी भी वो नीचे रह रही है, यानी कि अभी भी कंटिन्यूस है वो चीज़। और जो चीज़ कंटिन्यूस है बोलते समय, तो वो टेंस कौन सा बनेगा आपका? प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, बोलते समय अगर कोई कार्य जारी है, ठीक है, कोई भी, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाएगा। तो ये जो आपकी पॉवर्टी लाइन है वो क्या है इस टाइम? पॉवर्टी लाइन से भी मतलब क्या नीचे रह रही जनसंख्या। ठीक है, जो बहुसंख्या है किसकी? इंडियन पॉपुलेशन, भारतीय जनसंख्या की। स्टिल माने अभी भी, तो ये स्टिल क्या आपकी एडवर्ब है। ठीक है, तो ये क्या बताती है कि अभी भी ये कार्य आपका जारी है। ठीक है, और जो कार्य जारी है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनेगा। तो देख लेते हैं, पहला स्टिल क्या आपकी एडवर्ब है, लिव क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देख लीजिए, आपका स्टिल अगर आगा तो आईएनजी बनेगा, ये तो आपका गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें सब्जेक्ट कौन सा आपका? तो देखो ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट है ये? ऑफ का। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो कभी सब्जेक्ट बनता नहीं है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हम किसको मानेंगे? द मेजोरिटी। तो ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक, आगे चलो। तो मेजोरिटी क्या आपकी किसकी मेजोरिटी है? पॉपुलेशन की। तो ये क्या आपकी अनकाउंटेबल हो गई, तो हम इसको क्या मानेंगे? सिंगुलर। अब देख लेते हैं ये वाला आंसर होगा या ये वाला। तो ईच क्या है आपकी? हेल्पिंग वर्ब है। स्टील क्या हो गई आपकी? एडवर्ब हो गई। और लिविंग क्या है आपकी? मैन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। अब आपको देखना है स्टील कहाँ पर रखेगी, तो ध्यान रखना ये मैन वर्ब से तो पहले आ गई और हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी कि ये रखी आएगी बीच में। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर सही है। अगर हम देखें तीसरा वाला, तो देखो इसमें क्या है? वर्ब की आईएनजी वाली तो लगा दी, हेल्पिंग वर्ब भी सही है, मैन वर्ब भी सही है, दोनों सही है। मगर स्टिल जो आपकी ये एडवर्ब है, इन्होंने कहाँ रख दी? ये शुरू में रख दी, ये शुरू में आ गई नहीं, हेल्पिंग और मैन वर्ब के बीच में आ गई, ये है नहीं। तो आपका आंसर ये भी गलत हो गया। अगला देखते हैं, आर क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। लिविंग क्या है? मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। ठीक, तो अब आप ये देखिए यहाँ पर, ये जो आर है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, लिविंग है, मगर इसमें स्टिल नहीं है। दूसरी बात, आपका सब्जेक्ट क्या? मेजोरिटी सिंगुलर है, तो आपको आर का यूज़ भी नहीं कर सकते। इसमें दो गलतियाँ थी, एक तो आर की, दूसरी बात स्टिल। अभी भी के लिए भी हमें बताने के लिए कंटिन्यूस में ही यूज़ करते हैं इसका, स्टिल का। अगला है डोंट डिस्टर्ब हिम, उससे परेशान मत करो। ही वो सब्जेक्ट। एट द मोमेंट, मैंने बताया था एट द मोमेंट, एट दिस टाइम, प्रेजेंटली, राइट नाउ। ठीक है, दीज डेज। तो ये जो आपके पॉइंट होते हैं, ठीक है, एडवर्ब वाली, ये बोलते हुए समय इस टाइम पर ये चीज़ जारी थी। ठीक है, तो कौन सा टेंस हम यूज़ करेंगे इसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो देख लेते हैं आपका पहला क्या है इसमें? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, स्टडिंग की हो गई आपकी आईएनजी वाली। तो देखो सब्जेक्ट चेक करो पहले, सब्जेक्ट क्या आपका? सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब की या तो एस वाली लगेगी या फिर लगेगी आपकी इज वाली। ठीक है, ये तो B1 वाली हुई, ये तो गलत हो गई। अच्छा, आईएनजी वाली बिना हेल्पिंग वर्ब के आगे नहीं, जब तक बी की फॉर्म ना हो, तो ये भी गलत हो गया। अब आंसर या तो ये वाला है या फिर ये वाला है। ठीक है, ये वर्ब की एस वाली है और ये क्या हो गई आपकी? हेल्पिंग वर्ब, और ये वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। ठीक, तो एट द मोमेंट मतलब इस टाइम की टाइम
इस टाइम पर ये कार्य जारी है, और जो बोलते समय कोई अगर कार्य जारी है तो वो कौन से टेंस में जाएगा आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इसका यूज होगा नहीं, कौन सा हो जाएगा आपका, इज स्टडीइंग। अगला है आई ओन अ बुक, तो ओन क्या है आपकी, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या होगा आपके, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। तो ये ऑब्जेक्ट कौन है, ये ओन जो है, ओन के बाद क्या है, अ बुक, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। ओन ग्रामर, ये प्रीपोजिशन हो गई, ओन के बाद भी क्या ऑब्जेक्ट आते हैं, तो ग्रामर क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो यानी कि ग्रामर जो ऑब्जेक्ट है तो ओन का ऑब्जेक्ट हो गया, और ये जो अ बुक है ये ओन की हो गई, ठीक है। इस पर भी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हम क्या करना है, यहाँ पर वर्ब की भरनी है। तो यानी कि मैं जो है एक बुक पर काम कर रहा हूँ, और ग्रामर की करता हूँ या कर रहा हूँ। तो अगर कोई बता रहे हो किसी से, और दूसरा आपका प्रेजेंटली आ गया, तो प्रेजेंटली आने से हमें क्या पता चलता कि ये भी क्या था आपका, बोलते समय, कोई भी कार्य बोलते समय जारी हो, कंटिन्यूस में आएगा। तो प्रेजेंटली माने हाल ही में या अभी भी मैं क्या ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो काम जारी है तो कंटिन्यूस में जाएगा, क्योंकि प्रेजेंटली आ गया। तो देख लेते हैं, एम क्या है आपकी, हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्रेजेंटली आपकी एडवर्ब हो गई, ठीक। वर्क क्या है आपकी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ तक तो चीज़ सही थी, आर भी सही था, प्रेजेंटली भी, मगर प्रेजेंटली बाद वर्ब की B1, और आइए आपकी बी की फॉर्म, क्योंकि बताया था बी की फॉर्म के बाद या तो मेन वर्ब आती है थर्ड वाली, या फिर कौन सी आती है ING वाली। ये तो B1 वाली है, ये तो क्वेश्चन आंसर नहीं, गलत हो गया। अगला देखते हैं एम, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंटली आपकी एडवर्ब हो गई, वर्किंग क्या है, वर्ब की ING वाली फॉर्म, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो सब कुछ ठीक है, प्रेजेंटली आपकी एडवर्ब है, तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद प्लस मेन वर्ब के पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, इसकी पोजीशन रहेगी हाँ बीच में, ठीक। अब देखते हैं ये वाला वर्क्स, ये वर्ब की एस वाली फॉर्म है, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब देखो यहाँ पर प्रेजेंटली क्या दिखा था कि भाई इस टाइम ये काम जारी है, ना पास्ट में ना रुका हुआ, बस ये चल रहा है इस टाइम। तो कौन सा टेंस में आएगा आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो वर्क्स ये तो आपका काट गया, प्रेजेंट डेफिनेट नहीं होगा, ये पास्ट ये भी नहीं होगा। आंसर कौन सा आपका, प्रेजेंटली की वजह से ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक। गलती एग्जाम में क्या करता है, प्रेजेंटली को आपको शुरू में भी रख सकता, तो ध्यान रखना प्रेजेंटली जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा और मेन वर्ब से पहले, इसकी पोजीशन यहीं पर है। एग्जाम में गड़बड़ी क्या कर देता है वो, कि प्रेजेंटली को शुरू में रख देगा, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को बाद में रख देगा, ठीक है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला है आई, सब्जेक्ट हो गया, मीटिंग क्या है, ये वर्ब की ING फॉर्म है, हिम क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, किसका, मीटिंग का, ठीक है। मीटिंग मिलता हूँ किससे, हिम उससे। इन क्या हो गई, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं आपके ऑब्जेक्ट। तो इन द ऑफिस क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट किसका हो गया, द ऑफिस हो गया, ये तो हो गया इनका ऑब्जेक्ट। यानी कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, यही हो सकते हैं, या नाउन के इक्विवेलेंट जो नाउन के समान होते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा। अच्छा ये हिम जो ऑब्जेक्ट है किसका है, मीटिंग का। अब हमें यहाँ जो भरनी है, मेन वर्ब तो आपकी दे रखी है, हमें भरनी है यहाँ पर भैया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब ये कह रही है मीटिंग ओफेन, अब हमें भरनी है एडवर्ब ओफेन। ये एडवर्ब फ्रिक्वेंसी होती है, तो ध्यान रखना आपका, ओफेन का एक मीनिंग होता है अक्सर, कभी कभार, ठीक है, ओफेन अक्सर। तो ये काम होता रहता है, तो जब कौन सा टेंस बनेगा आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक। मगर इसका एक मीनिंग और होता है, जब हमें अपनी नाराज़गी या खीज, गुस्सा, थोड़ा नाराज़गी दिखानी हो, तो वहाँ पर ओफेन और ऑलवेज, ये दो एडवर्ब है, कौन सी आपकी, ऑलवेज और ओफेन। इनसे हम कौन सा टेंस यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि स्पीकर की जो है खीज, नाराज़गी, गुस्सापन, ठीक है, चिड़चिड़ापन, ये दिखागा, ठीक है। इससे ये फील होता, इस वाले वर्ड को अगर हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। और नहीं तो वैसे आपको पता ही है इनका हमेशा और एडवर्ब होता है, ठीक है। तब इनका यूज़ कहाँ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर आप कॉन्टिन्यूस में कर लोगे तो गलत नहीं है, उसका मीनिंग हो जाएगा उसका गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ठीक है। देखते हैं पहला। तो देखो मीटिंग हिम इन द ऑफिस, तो मैं जो है अक्सर उससे मिलता रहता हूँ मीटिंग में, ठीक है। मीटिंग में हिम इन द ऑफिस, ऑफिस की जो मीटिंग है मैं उससे मिलता रहता हूँ। तो यहाँ पर जो है ना वो मैं बुरा सा लगता है मुझे, मतलब मैं उससे मिलता रहता हूँ। तो यहाँ पर जो है उसका कहने का मकसद क्या है, बुरा सा लगना। और जब बुरा या चिड़चिड़ापन इस तरीके से फील होना, या इरिगेशन, ठीक है, खींच प्रकट करने के लिए, तो कंटिन्यूस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें कौन सी हो जाएगी। अब देखो मेन वर्ब तो आपकी दे रखी है, हमें भरनी है हेल्पिंग वर्ब। अब ये जो ओफेन है आपकी, ये क्या है, हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, अक्सर, कभी कभार, ठीक है। और ये क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब है। अब ये ओफेन जो होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले रखी जाती है, ठीक। तो यहाँ पर आपका आंसर सही है गलत है, ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो एम, अब चेक कर लो आई के साथ क्या आगा आपका, एम आगा या इज आगा। तो इसके साथ अगर इज होता तो ये गलत हो जाता, या आर होता
तो ये भी गलत हो जाता। तो ये आपका आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं और ऑप्शन। अच्छा, इसमें ऑप्शन चेक करो, ये क्या हो गई आपकी एडवर्ब हो गई, ठीक। एम क्या हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो ध्यान रखना ये ऑप्शन जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब के तो बाद आ गई और मेन वर्ब से पहले, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे कर दी शुरू में दे दी, तो ये आपकी गलत हो गई। इसमें क्या है आपका, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब तो सही है, ऑफन क्या आपकी एडवर्ब है, मगर इन्होंने इसमें क्या कर दिया, एस लगा दिया। और एडवर्ब में एस लगता नहीं है क्योंकि इसका एक रूप यही रहता, तो इसमें एस का यूज़ भी मत करना। अगला ऑप्शन क्या है इसमें देख लेते हैं। एम क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। ऑफन क्या आपकी एडवर्ब, ये भी सही है, ठीक है। इसकी पोजीशन भी ठीक है दोनों की, मगर मीट क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब हमारी ऑलरेडी मैन वर्ब आ चुकी है ये वाली मीटिंग, तो हमें एक्स्ट्रा वर्ब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपकी गलत हो गई। आ जाओ अगला। ही स्पीकिंग इन द क्लास, वह क्या करता है, देखो ऑलवेज आ गया, अब बोलना यानी कि बोलता रहता है वो क्लास में। तो अगर हमें किसी को कहना यार ये बोलता ही रहता है, ये परेशान करता ही रहता है, सोता ही रहता है, खेलता ही रहता है, खाता ही रहता है, तो हम अपना थोड़ी नाराज़गी दिखाने के लिए तो हम ऑलवेज के साथ और ऑफन के साथ कौन सा टेंस यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। वैसे प्रेजेंट डेफिनेट में भी इसका यूज़ होता, मगर जब नाराज़गी, इरिगेशन, ठीक है, खींच दिखाना होगी, भाई खाता रहता, पीता रहता, गुस्सा दिखाना होगी, भाई तुम तो खाते रहते हो, पीते रहते हो, सोते रहते हो, खेलते रहते हो, बोलते रहते हो, ये दिखाने के लिए तो हम ऑलवेज के साथ कंटिन्यूस में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो देख लीजिए स्पीकिंग आ गई आपकी। तो देखो मैन वर्ब आपने भरी हुई है इसमें, कौन सी वाली, आईएनजी वाली। अब हमें यहाँ पर क्या भरनी है, हमें भरनी है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ही क्या हो गया आपका, ये सब्जेक्ट हो गया। अब देखो सब्जेक्ट क्या हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब लगेगी एस वाली। तो देखो आर है, ये तो आपकी वैसे गलत हो गया। अच्छा, इज है, ये सही है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक आ गई। ऑलवेज क्या आपकी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये सही है, ठीक है। तो ये भी कहाँ रखी जाती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से, यानी कि मेन वर्ब से पहले यहाँ रखा जाती है, यानी इसकी पोजीशन जो होती है आपकी यहाँ पर होती है। अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों दे रखी हूँ तो ऑलवेज है, सेल्डम है, नेवर है, ऑफन है, तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, ये बीच में यहाँ रखे जाते हैं, ठीक। तो ये तो हमारा आंसर सही है क्योंकि मेन वर्ब देखिए सही है, ठीक है। ये देख लेते हैं, तो ऑलवेज क्या आपकी एडवर्ब आ गई यहाँ पर, ये ठीक है, और ये हेल्पिंग वर्ब है। उन्होंने क्या दे दिया आपको, इस बी से पहले दे दिया, बल्कि आती बाद में, तो ये भी आंसर आपका गलत हो गया। अच्छा, ऑलवेज ये आपकी एडवर्ब आ गई, ठीक है, मगर हमें यहाँ कौन से टेंस बनाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाने के लिए हमें पहले देनी पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब, बिना हेल्पिंग वर्ब के कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हो नहीं सकता, तो ये ऑलवेज वैसे गलत हो गया, ठीक। अगला देख लेते हैं। ही स्पीक द ट्रूथ, वह, अब देखो ऑलवेज बननी है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, वह हमेशा सच बोलता है, तो ठीक है। तो ये सो क्या परमानेंट कार्य है, और जो परमानेंट एक्टिविटी होती है या यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, प्रोवर्ब होती हैं, या जो काम आपका रोज़ होता है, महीने में, साल में, या एक बार कभी ना कभी, या हफ्ते में, वीकली, 15 दिन में, 2 महीने में, जो काम होते रहते हैं हमारे रिपीटेड एक्शंस, ठीक है, तो वो सारे कौन से टेंस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो परमानेंट होते हैं, ठीक। तो देख लीजिए यहाँ पर, अब यहाँ पर जो कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो हम दिखा रहे थे कि बोलता रहता है नाराजगी, यहाँ पर वो सच बोल लिया है, यानी कि उसको परमानेंट कार्य है, तो यहाँ पर कौन सा टेंस जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो चेक कर लो, आपकी मैन वर्ब की एस फॉर्म तो आपकी भरी हुई है, ठीक है। अब इससे पहले हमें क्या भरनी है, हेल्पिंग वर्ब तो आती नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या भरनी है, हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भरनी है। तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का यूज़ कहाँ होता है, मैन वर्ब से पहले, ना कि मैन वर्ब के बाद, तो ऑलवेज आपका ये आंसर सही हो जाएगा। इसमें इन्होंने क्या दे दिया, आपकी हेल्पिंग वर्ब दे दी, मगर प्रेजेंट टाइप में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता नहीं, ये गलत हो गया। अच्छा, ऑलवेज है, तो इसमें क्या हो गया आपकी, ये आपकी एडवर्ब दे दी, हेल्पिंग वर्ब बाद में दे दी, मगर आपको पता है कि प्रेजेंट टाइप के सिंपल में इसका बी का यूज़ होता नहीं, ये भी गलत हो गया आपका, इसका यूज़ नहीं होगा, ये गलत हो गया। अच्छा, इसमें स्पीक, जब आपकी वर्ब दे रखी है ऑलरेडी पहले ही, तो आपने स्पीक B1 का यूज़ कर नहीं सकते। दूसरी बात, सब्जेक्ट क्या हमारा ही है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब कौन सी लगती है आपकी, एस वाली, इसमें क्या आपकी B1 वाली, तो ये वैसी गलत हो गई। अगला आ जाओ आपका, सी कम्स लेट इन द क्लास, वह अक्सर, ठीक है, ऑफन भरनी है हमें ऑफन वर्ब, ये अक्सर क्या है, वो लेट आती है क्लास में, ठीक है। तो ये क्या उसकी आदत है, ठीक है, ये आती रहती होगी, वो काम है उसका, या तो उसकी आदत है, या उसका जो स्वभाव होते हैं, ठीक है, परमानेंट, तो उसमें कौन से टेंस में आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यहाँ पर नाराजगी, चिड़चिड़ापन नहीं है। अगर देखो यहाँ पर मैंने लिखा था आपको, कहाँ है, ये वाला ऑफन वाले में, तो वह हमेशा मीटिंग में जो है मिलता ही रहता है, आई ऑफन मीटिंग हिम, मैं उससे मिलता ही रहता हूँ, तो यहाँ पर तो उसे बुरा लगा कि मिलता ही रहता हूँ, मगर यहाँ पर जो है उसका परमानेंट है, यानी कि वो काम होता, वो करती रहती आदत है उसकी, तो यहाँ पर कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो वर्ब की एस फॉर्म लग रही है, तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। सब्जेक्ट चेक करो, सी के साथ क्या होगा आपका, एस वाली, सही है। अगर ये मैं कर दूँ कम, तो ये गलत हो जाएगी, इसमें एस जरूर आएगा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर।
अब देखते हैं ईच क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ऑफन क्या हो गया आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ होगा नहीं। इसमें देख लेते हैं ऑफन, तो ये आपकी सही हो जाएगी, वो हमें क्या भरनी है, एडवर्ब भरनी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान रखना एडवर्ब फ्रीक्वेंसी आती है मैन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो ये आंसर हो जाएगा। इसमें क्या गलती आपकी, आर हेल्पिंग वर्ब दे दी, ये भी गलत है। अगला है ओफन, तो ये तो आपकी एडवर्ब तो सही दे रखी थी, मगर इसके बाद क्या देखिए इन्होंने बी1 दे रखी है। सब्जेक्ट क्या हमारा सिंगुलर है सी, कम्स होता तो सही था, मगर पहली ऑलरेडी आपकी कम्स आ चुकी मैन वर्ब, तो हम दोबारा मैन वर्ब का यूज़ करेंगे नहीं जो आ चुकी है वाली, तो ये भी आपका गलत है। ठीक है भाई, तो ये हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया है पूरा, और आप इस क्लास को देखें, एंजॉय करें और शेयर करा करो अपने दोस्तों में, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखो, बार बार देखने से आपकी जो है क्लैरिटी आएगी आपकी पढ़ाई में और आपके कॉन्सेप्ट में। बार बार देखो वीडियो को, एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो बार बार देखते रहो। उसके बाद आप अपनी बुक्स पढ़ो, बुक्स के साथ इन वीडियो को देखो, देखने से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।